हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सबलों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खास करके बिगिनर्स के लिए। ठीक है, एंड जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको डरने की ज़रूरत नहीं। उनको तो मैंने इतना तो सिखा के रखा हुआ है कि ऐसे कंपनी में शायद से उनका कभी फंसेगा नहीं करके। वैसे तो मैं कभी रिकमेंडेशन नहीं देता कि ये स्टॉक खरीदो या फिर वो बेचो करके, वो तो आपकी मर्जी होती है। ठीक है, सो इस वीडियो में भी हम लोग कुछ ऐसा ही टॉपिक को कवर करने यहाँ पे जा रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के लिए शायद से कुछ चीज़ें रिपीटेड हो, बट कोई बात नहीं भाई, रिपीटेशन अच्छी चीज़ होती है, आपके दिमाग में वो चीज़ें फिट बैठ जाती है। ठीक है, तो काफ़ी लर्निंग कंटेंट भी आप लोगों को इस वीडियो से यहाँ पे मिलने वाला है। सबसे पहले तो डिस्क्लेमर लेकर चलना, जो भी कंपनी की बात होने वाली, कोई रिकमेंडेशन नहीं कि इसको खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, वो आपकी मर्जी, आपका पैसा, आपको जो सही लगता है आप बिंदास कर सकते हो। तो चलिए कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं, किस चीज़ के चलते। तो दोस्तों एनसीएलटी बोले तो कोर्ट। ठीक है, कंपनी में कोई भी विवाद हो जाता है भाई, तो अगर उनको जाना है कोर्ट में तो उनके लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बना के रखा हुआ है। सो एनसीएलटी में जा सकते हैं। एंड एनसीएलटी में अगर वहाँ पे जाएंगे दोस्तों, आपको पता है कोर्ट में अगर मैटर अगर चला जाता है तो कितना टाइम लगता है। ठीक है, वो भी देखना पड़ता है कि मैटर किस चीज़ के से रिलेटेड है, केस क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम लोग ने ये नाम सुन लिया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, तो आपको पता ही है भाई कि मतलब ऑलमोस्ट गेम ओवर ही है करके। ठीक है, सो आईबीसी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इससे रिलेटेड अगर कोई कंपनी अगर पहुँचती है, कोई बैंक अगर पहुँचती है कि भाई ये जो XYZ कंपनी है, ठीक है, हमारा पैसा लेकर बैठी हुई है, ठीक है, पैसा यहाँ पे नहीं दे रहा है, तो वो कोर्ट में जाकर बोलते कि एक काम करो भाई, इस कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दो, मतलब भाई इस कंपनी को मतलब बंद करने का ही विचार करो। ठीक है, सो ऑब्वियसली अगर आप कोर्ट में जाओगे और डायरेक्टली बोलोगे कि इस कंपनी को बंद करो करके, और कोर्ट आपकी बात मान लेगा, ऐसा तो थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो कोर्ट क्या बोलेगा, ठीक है, आपका जो प्ली है, ठीक है, वो आप हमें दीजिए, और कोर्ट उसके बाद 14 डेज क्या करता है पता है, उसको स्टडी करता है। आपको प्रूफ देने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा कि आप क्यों चाहते हो कि ये कंपनी बंद हो जाए करके, मतलब इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस में चला जाए करके। सो वो सारे चीज़ों को वो स्टडी करता है 14 डेज। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या किया जाता है, एनसीएलटी फैसला सुनाता है कि भाई आओ, क्या आपको क्या चाहिए था, ये कंपनी से रिलेटेड इंसॉल्वेंसी स्टार्ट करवानी है। सो डॉक्यूमेंट्स देखकर बोलता है कि यस और नो करके। एंड अगर मान लो अगर एनसीएलटी ने, कोर्ट ने अगर बोल दिया यस करके, तो समझ लेना भाई वो कंपनी गई काम से। ठीक है, क्यों काम से, क्योंकि एक बार कोर्ट में अगर आप फंस गए, एंड वो भी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर, मतलब आप कह ही सकते हो 99.999% जितना लगाना है लगाओ। ठीक है, कि कंपनी की तो मतलब बैंड बज ही गई करके। ठीक है, बट फिर भी 100% बोल नहीं सकते, क्योंकि कानून में कुछ प्रावधान भी दिए गए हैं। बट फिर भी देखा गया तो वो तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से होता है, बिकॉज प्रैक्टिकली वो चीज़ें हम लोग को देखने को नहीं मिलती है। सो अगर देखा गया दोस्तों, तो जिस कंपनी की हम लोग बात कर रहे हैं, पूरी तरीके से तबाह होती हुई देखने को मिल चुकी है। एंड अभी तो उसका जो केस मैंने बोला ना, कि जो बैंक यहाँ पे गई थी कोर्ट में, एनसीएलटी कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया, मतलब एक्सेप्ट कर लिया, मतलब जैसे मैंने बोला ना कि बैंड बज गया अभी इनकी। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप इस कंपनी का देखोगे ना, तो आप चेक कर सकते हो। देखिए, प्रमोटर 14.88, ठीक है, FIS 3.25%, DIS 0.81। बट ये कब का था, ये सितंबर 21 का मैं डेटा आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एंड पब्लिक देखिए 80.99%। अभी इसके ऊपर भी मैंने 4-5 साल पहले ही वीडियो बना के रखा हुआ था। आपको पता है ये चीज़ें बाद में सामने आ ही जाती है। ठीक है, उसके बाद धीमे 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 करके कम होते 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 14 का प्रमोटर कितना हो गया, देखिए 8.25% ही बच गया। FIS देख सकते हो 1% भी नहीं बचा है। ठीक है, 1.15 था, वो भी उन्होंने कम कर लिया। वो और भी यहाँ पे कम कर ही लेंगे, आपको पता ही है किसके गले में माल फेंकने वाले हैं वो, और वो खरीदेंगे भी, खुशी खुशी खरीदते भी है पब्लिक। ठीक है, वो इमोशनल होते हैं भाई। ठीक है, एंड DIS की बात करें, जीरो ही थे, पहले से जीरो नहीं थे, बीच में तो कुछ तो थोड़ा बहुत स्टेक था, वो भी उन्होंने निकाल ही लिया। उनको पता ही है कि यहाँ तो खुद FIS एग्जिट, DIS एग्जिट ले रहे, पब्लिक प्रमोटर एग्जिट ले रहे, और खरीदने वाला कौन होता है यहाँ पे, पब्लिक। ये रिवर्स PDF देखने को मिल रहा है। ठीक है, उल्टा PDF मतलब क्या रहता है नॉर्मली, कि प्रमोटर अगर खरीद रहा है, FIS खरीद रहा है, DIS खरीद रहा है, तो किससे खरीदेंगे, ऑब्वियसली फिर पब्लिक ही बचा। तो समझ लेना कि कंपनी कुछ शायद से अच्छी हो सकती है करके। ठीक है, और भी पैरामीटर्स चेक करने थे, बट 90% केस में हम कह सकते हैं कि हाँ, कंपनी स्टडी करने के लायक है, कंसिडर करने के लायक है। और इसका रिवर्स होता है कि प्रमोटर खुद ही भाग रहे हैं, तो FIS भी बोल रहे हैं हमें मत दो, DIS बोल रहे हैं हमें भी मत दो, तो पब्लिक बोल रहे हैं दे दो, हमें दे दो। क्यों पब्लिक क्यों खरीदती है, ऑब्वियसली लैक ऑफ नॉलेज भाई। मैंने कहा ना कि इमोशनल होकर डिसीजंस लेते हैं सर, अरे कोई बात नहीं सर, हो जाएगा, 1000 का हो जाएगा, बस बोलने के लिए। फिर बोलने के लिए 1000 क्यों बोल रहे हो, 10 लाख बोल दो, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर बोल के चीज़ें अगर हो जाती तो हर कोई कर लेता। ठीक है, यही देख सकते हो, जो पब्लिक 80.99 था, इसमें 81 हो गया, फिर 82.22, बिल्कुल कम नहीं हुआ, 82.89, फिर 84, फिर 86,
बढ़ते बढ़ते 87, 88, 90 एंड अभी ये बचा कुछ अभी अगर वो बेच देंगे पब्लिक, वो भी खरीदने के लिए रेडी है। ठीक है, तो इसीलिए बताना पड़ता है ये सारी चीज़ों को कि क्यों फिर पब्लिक यहाँ पे फंस जाती है ऐसे स्टॉक्स में। ठीक है, एंड जैसे मैंने कहा कि उनका एक ही फोकस यहाँ पे रहता है कि बिजनेस छोड़ दो, बाकी सारी चीज़ें कुछ भी कर लो, प्राइस देख लेंगे, कोई खबर सुन लेंगे, अफवाह भी सुन लेंगे। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को, बी इज इक्वल टू बी, ये फॉर्मूला अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो लंबी अवधि में टिकना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है शॉर्ट रेंज में आपको फायदा हो जाए, ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में टिके रहना मार्केट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे देख चुका हूँ, लोग एंटर किए हैं मार्केट में, 2-2 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न कमाया, बट बाद में नहीं टिक पाया क्योंकि गलत कॉन्सेप्ट लेकर वो चलते थे। ठीक है, बोरिंग चीज़ें उनको मतलब पसंद नहीं थी, स्टडी करना भाई बोरिंग की चीज़ें ही रहती है। ठीक है, एंड बाद में क्या कर गए, बिजनेस को यहाँ पे फॉलो नहीं किया एंड अल्टीमेटली उनका पैसा डूब ही गया। सो देख सकते हैं कंपनी की हालत यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे क्या है करके, बट फिर भी पब्लिक यहाँ पे क्या करती है, अपनी हिस्सेदारी बढ़ाती जा रही है और बचा कुचा माल भी जब ये बेचेंगे तो वो खरीदने के लिए रेडी हो ही जाएंगे। देन कंपनी का पीएनएल भी देखोगे क्या ही रहेगा पीएनएल, तो सिर्फ आपको यहाँ पे माइनस का ही खेल देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट माइनस 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 माइनस, सब कुछ यहाँ पे माइनस 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 ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी पता था कि कुछ यहाँ पे ज़्यादा खेल यहाँ पे बचा है नहीं करके, बट फिर भी ये चीज़ें रहती हैं। बैलेंस शीट भी देखिए कंपनी के पास 2,500 करोड़ के रिजर्व्स भी देखने को मिल रहे, बट एक ज़माने में 4,000 करोड़ के रिजर्व थे, फिर कम होके 3.5 हो गए, फिर कम होके 3,300, फिर 3,000। मतलब क्या है कि लगातार कंपनी लॉस में है, तो ऑब्वियसली लॉस भी हम लोगों को यहाँ पे रिजर्व्स में ट्रांसफर होते हुए देखने को मिल जाता है। जो अर्लियर जितना आपका प्रॉफिट है उसको वो खाना स्टार्ट कर देता है। कंपनी के ऊपर कर्जा भी है, ऑब्वियसली कर्जा रहेगा, इसीलिए तो कोर्ट में गए होंगे, बैंक ही गई होगी कोई ना कोई, शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी है, कैश भी कंपनी के पास इतना कुछ खास यहाँ पे है नहीं। सो आप देख सकते हैं टोटली डिस्ट्रॉयड कंपनी है। ठीक है, सो कौन से कंपनी की हम लोग बात करें दोस्तों, तो कॉफी डे, यस, सीसीडी की अगर हम लोग बात करेंगे, आपको पता ही है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे किसी ने तो बैंक ने यहाँ पे एनसीएलटी में गए होंगे एंड फाइनली एनसीएलटी ने एक्सेप्ट कर लिया, और जैसे एक्सेप्ट कर लिया भाई स्टॉक यहाँ पे लगातार हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आप देख सकते हैं, देखिए 2 दिन में तो भाई 30% ही नीचे यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी मैं 3-4 साल पहले आप लोगों को बता चुका था, ये छोटा मोटा कमबैक करने की कोशिश करेंगे, बीच में कोशिश भी हुई थी। ठीक है, अच्छी बात है यार, कमबैक करे तो हम थोड़ी ना कहते कि कमबैक ना करो करके, बट एज अ इन्वेस्टर भाई इतने सारे स्टॉक अवेलेबल है, क्यों ऐसे कंट्रोवर्सी वाले स्टॉक में ही जाना, क्यों ऐसे कंपनी में जाना जहाँ पे वो अपना लोन नहीं चुका पा रहे हैं, डिफॉल्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आप अपने ही पैसे को खतरे में डाल रहे हो और यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो, तो कमेंट में लिखकर कुछ नहीं होगा भाई। ठीक है, वो कंपनी के रिजल्ट में दिखना यहाँ पे आना चाहिए, बिजनेस अच्छा होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आईडीबीआई बैंक ने यहाँ पे क्या कर दिया, वो कोर्ट में यहाँ पे चले गए और बोल दिया कि सर जी इनके खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसेस स्टार्ट यहाँ पे कर दो। ठीक है, क्योंकि हमने इनको लोन दिया था 228 करोड़ का, इनको वापस यहाँ पे मिला नहीं होगा, तो आईडीबीआई बैंक क्या गिर जाएगा? अरे नहीं, वो ऑलरेडी प्रोविजन हो चुका होगा। ठीक है, ऑलरेडी वो रिकॉर्ड हो चुका है, तो इसके चलते आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट यस, इसमें बैड न्यूज़ यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिल जाता है कि रिटेल इन्वेस्टर बिना सोचे समझे ऐसे डूबते हुए जहाज में इमोशनल होकर पैसा लगाते हैं। अगेन कह रहा हूँ, लगाना है भाई लगाओ, आपकी मर्जी, मेरा साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप देख सकते हैं, देखिए स्टॉक कैसे यहाँ पे लगातार क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है। देखिए नोज डाइव देख लीजिए। ठीक है, महीने भर की बात कर ले, 6 महीने की बात कर लीजिए, साल भर की बात कर ले, बीच बीच में देखिए जंप्स आते रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ें चलती रहती है। आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे, ये देखो यहीं पे जब वो कोलैप्स यहाँ पे हुआ था, ठीक है, तभी पता चला था कि कुछ ज़्यादा बचा नहीं है करके। ठीक है, बट फिर भी बीच में उन्होंने कमबैक किया था, नो डाउट, अच्छी बात है, मैं अगेन कह रहा हूँ करो कमबैक, बट एज अ इन्वेस्टर हमें हमेशा ऐसे कंपनी में जाना है जिनका बिजनेस काफ़ी सॉलिड है। क्यों ऐसे झमेले में पड़ रहे हो जो कि कंपनी इतना स्ट्रगल यहाँ पे कर रही है करके। ठीक है, सो ये चीज़ें हम लोग को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए, वरना जब गिर जाएगा तो गेम ओवर हो सकता है। एंड वही चीज़ें अभी होते हुए देखने को मिल रही है। अभी हो गया ना, कोर्ट में यहाँ पे फंस गए ना, तो अभी ये लंबा प्रोसेस यहाँ पे चलता रहेगा। तो कॉफ़ी डे एंटरप्राइज ये जो कंपनी है दोस्तों, अभी हम कह सकते हैं यहाँ पे, अब देख लेना आने वाले समय में पब्लिक अपनी हिस्सेदारी और भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अगर वो बचा कुचा भी प्रमोटर का जो माल रहेगा, शायद से वो ये रहेगा, प्लेज हो सकता है, देखना पड़ेगा। ठीक है, वरना वो भी शायद से वो बेचकर निकल जाते। सो याद रखना दोस्तों, ये लंबा प्रोसेस रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो देखा जाएगा कि वापस इसको कमबैक करवाना है नहीं करवाना है, फिर वो फॉर्म दिया जाएगा सीओसी के पास की प्रोसेस देख लो कि कमबैक करवाने की नहीं। अगर उन्होंने खारिज कर दिया तो कंपनी वैसे ही यहाँ पे लिक्विडेट करनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी। मतलब कुल मिला की कहानी क्या है भाई, ऐसे झमेले में क्यों ही पढ़ने का। ठीक है, छोटा मोटा तेजिया आता रहता है, मैं हमेशा कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए विचार करो। ठीक है, शॉर्ट टर्म में ये ऑपरेटर वाला खेल यहाँ पे चलता रहेगा। ठीक है, डबल भी किया जाएगा, अभी 10 रुपये से 20 रुपया हो गया डबल, बट किसको पता है वो 10 से 20 होने वाला है कि नहीं। ठीक है, 5 रुपया हो गया तो डीलिस्ट हो गया, तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं कि यहाँ पे मतलब ये क्या फटाक से खत्म हो जाएगा। अरे नहीं, देखो ये एनसीएलटी में मामला है, जो भी फैसला यहाँ पे सामने आ जाता है, उनको पसंद नहीं आया, किसी को पसंद नहीं आया, तो वो नेक्स्ट आगे जा सकते किधर, एनसीएलटी में, अपीलेट ट्रिब्यूनल करके, और वहाँ पे भी अगर पसंद नहीं आया तो किधर जा सकते हैं,
सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आगे तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, मतलब बताने का मकसद क्या है, ये चीज़ें एक बार स्टार्ट हुई ना, बहुत लंबा चौड़ा ये चीज़ें यहाँ पे खींची भी जा सकती है करके। ठीक है, हमें बस एज अ इन्वेस्टर इतना पता होना चाहिए कि अच्छे कंपनी में जाओ जहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रांग है, बिजनेस काफ़ी स्ट्रांग है। ठीक है, जहाँ पे कोर्ट वेट के मैटर हम लोग को देखने को मिले, वो भी इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड। ठीक है, बाकी तो कोर्ट केसेस तो ऐसे तो हर किसी के ऊपर चलते रहते हैं, टाटा के ऊपर, रिलायंस के ऊपर, गोदरेज, वो तो चलते रहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ये हो गया 100-200 करोड़, वो ठीक है। बट यहाँ पे जब सर्वाइवल की बात आती है तो ऐसे कंपनी में जाना मतलब सुसाइड वाले ही चीज़ रहता है, आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता ही है। ठीक है, तो इसीलिए बस इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा लर्निंग पर्पज़ के रिलेटेड कि आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, वैसा तो कुछ यहाँ पे है नहीं। बट बताने का मकसद क्या है कि ऐसे डूबते हुए जहाज में अगर आप जाओगे, अपना पैसा लगाओगे, तो मतलब आप लक के ऊपर अपने पैसे को छोड़ रहे हैं। बन गया तो ठीक है भाई, कोई अच्छी खबर आ गई, कोई तो बड़ा बायर आ गया खरीदने के लिए, चमत्कार अगर हो गया तो डिफरेंट स्टोरी। बट क्या आप अपने पैसे को चमत्कार के ऊपर छोड़ना चाहोगे? छोटा मोटा पैसा लगाना अलग बात होती है भाई, 5,000 लगा दिया ठीक है, बट अगर आप सोच रहे हो 5 लाख लगाऊंगा, 50 लाख लगाऊंगा, तो भाई इतना पैसा है तो अच्छे कंपनीज में जाओ ना। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। कॉफी डे एंटरप्राइज ये जो कंपनी थी, इसके पहले भी हम लोग को एक अंदाजा आ ही गया था कि कंपनी कर रही थी कोशिश, बट पता ही है भाई कि अगर फेल हो गया तो हमारा पैसा डूब सकता है करके। एंड फाइनली वो दिन आते हुए देखने को मिल गया। IDBI बैंक गया कोर्ट में, उन्होंने उनको कागजात पेश कर दिए होंगे। 14 डेज के टाइम के बाद कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ अब सही बोल रहे हो, इनके खिलाफ केस स्टार्ट यहाँ पे कर देते हैं। अभी वो चलेगी चीज़ें लंबी चौड़ी। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था फ्यूचर रिटेल में 2020 का केस, अभी जाके 2024 में बोल रहे भाई इसको लिक्विडिटी करो करके। तो ये लंबा चलेगा, 3-3 4-4 साल यहाँ पे चलेगा। उसमें ऑपरेटर आएंगे, खेलते रहेंगे, स्टॉक को ऊपर लेके जाएंगे, गिराएंगे और रिटेलर्स को फंसाते रहेंगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।